हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बीपीएससी मॉक टेस्ट 17वीं का करेंगे। केजीएस का देखिए है, केजीएस का आज मॉक टेस्ट नंबर 3 है। अगला दिन सेकंड वाला कराएंगे। ये है करेंट अफेयर्स का। किस चीज़ का है? करेंट अफेयर्स। देखिएगा, G20 संसदीय अध्यक्ष में शिखर सम्मेलन P20 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सी सही है? देखिएगा, G20 है तो G20 यह शिखर सम्मेलन थी में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए है। किसके लिए है? एक पृथ्वी, एक परिवार और क्या के लिए? एक भविष्य के लिए। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य होना चाहिए। देखिएगा, अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधि करने वाली पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISSC 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत किया गया है। किसके द्वारा किया गया? आवास सिटीज किसके अंतर्गत? शहरी मामलों के अंतर्गत किया गया है। फिर देखिएगा, ISSC उन शहरों परियोजना और इसे नवोन्मेषी विचारों को मान्यता देती है जो पुरस्कृत है, जो 100 स्मार्ट शहरों में से सतत विकास को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। क्या दे रहा है? अब वैश्विक क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40 थी। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कितना था 2023 में रैंक? कितना? 40। 400। एक बार से दोबारा अगर रिपीट कर देते हैं तो 40 से 400 हो जाता है। जोर से बोलिएगा, ठीक है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, R21 यह मैट्रिक्स एम जो हाल ही में चर्चा में रहा था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुसंधित मलेरिया टीका द्वारा संबंधित है। किसके द्वारा? मलेरिया टीका से संबंधित है। किससे संबंधित है? मलेरिया टीका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पारुल चौधरी ने चीन के हांगझोऊ में संपन्न 19वें एशिया खेलों में खेल की स्पर्धा जीती है 5000 मीटर की दौड़ में। किस में? 5000 मीटर की दौड़ में। ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ग्रीन अमोनिया क्या है? तो यह भारत में पहले मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया था। कहाँ से किया गया था? मिस्र से। कहाँ किया गया था? मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया गया था। कहाँ से किया गया था? आयात मतलब वहाँ से लाया गया था। ग्रीन अमोनिया कहाँ से लाया गया था? मिस्र से। कहाँ से लाया गया था? कहाँ से लाया गया था? मिस्र से। इसे हाइबरबोस नामक विधि द्वारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाकर बनाया जाता है। क्या किसके द्वारा बनाया जाता है? हाइबर विधि द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। किसके प्रदान किया गया है? अर्थशास्त्री कौन है? क्लाउडिया है। कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। क्वेश्चन नंबर 8, मॉस्को फॉर्मेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है? मॉस्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? मॉस्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक कहाँ किया गया था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। कहाँ किया गया था? कजाकिस्तान के कहाँ में किया गया था? फास्ट बोलना है। क्वेश्चन नंबर 9, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करता। पाटा क्या है? तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का 46वां संस्करण नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया है? पाटा का 46वां संस्करण कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली में। यह वैश्विक खरीदारी एवं विक्रेताओं का मुख्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच व्यापारिक संपर्क के हेतु मंच है। क्या है? जैसे पाटा का 46वां संस्करण कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
और पाटा क्या है? तो पाटा एक एशिया, मध्य एशिया में जैसे व्यापार करने के लिए एक मंच है। क्या है? मंच है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब रसायन प्रबंधन, तो रसायन के जैसे हम लोग जमा करेंगे, क्या करेंगे? उसके प्रबंधन में राष्ट्रीय कथन क्या है? तो रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र की मेजबानी जर्मन करेगा। कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सत्र का मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी करेगा। कौन करेगा? नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, जोर से बोलिए, ठीक है, बुलंद आवाज है मेरे जैसा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जर्मनी। देखिए 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। 5वां सत्र कहाँ किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य हुआ था? तो हैरिमो शक्ति किसके बीच हुआ था? भारत और किसके बीच हुआ था? हैरिमो शक्ति कौन? हैरिमो भारत और किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम अब लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौर इस गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक पेरिस में हुआ है। गलत है। यह 120 से अधिक इसे हस्ताक्षरकर्ता देशों के गठबंधन में, जिसमें अधिकांश या तो पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य कर एवं मकर रेखा में उपस्थित है। गलत है। सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों ISA फ्रेमवर्क समझौता का अनुसमर्थन किया है। ये भी क्या है? गलत है। क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13, INS सुमेधा के बारे में निम्नलिखित। INS सुमेधा तो एक समुद्री डकैती है। क्या है? INS सुमेधा क्या है? क्या है? यह समुद्री डकैती को आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना की दूसरी गश्ती पोत तैनाती है। क्या है? INS सुमेधा। तो जैसे देखिए कोई अब समुद्र में भी डकैत रहता है, चोर डकैत थोड़ी पृथ्वी पर एगो रहता है, समुद्र में भी रहता है। कहाँ रहता है? समुद्र में भी रहता है। तो जो INS सुमेधा है ना, जो हमारे जो नौसेना है ना, तो वो जहाज़ है। INS सुमेधा क्या है? एक जहाज़ है। तो हमारे जो नौसेना है से INS सुमेधा में ही रहता है। अगर कोई डकैत रहता है तो उसको पकड़ के मार देता है। कौन जहाज़ से? INS सुमेधा। INS कौन रहता है? नौसेना रहता है, भारतीय नौसेना रहता है। कौन? गिनी की खाड़ी में। कहाँ रहता है? गिनी की खाड़ी में। यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती है। और जैसे देखिए एक अपतटीय गश्ती है। क्या है? मतलब ये यहाँ से यहाँ गश्ती करते घूमते रहता है। गश्ती मतलब घूमना होता है। क्या होता है? घूमना होता है। यहाँ से यहाँ अगर देखता है कि कोई चोर उर है, डकैत है, पकड़ के उसको क्या करता है? ठोक देता है। कोई परमिशन नहीं लेना है। क्या? तो INS कौन सी जहाज में रहता है? INS सुमेधा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है? तो नवरत्न कंपनी में देखिए नवरत्न कंपनी कौन कौन है? RVNL भी है, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड है। देखिएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नहीं है, ये नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी नहीं है। राइट्स लिमिटेड, ये है। देखिएगा इरिकॉन लिमिटेड, ये भी नहीं है। तो आंसर इसमें कौन हो जाएगा? 2 और 3। कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15, आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदि महोत्सव, यह आदिवासी, आदि मतलब समझ ही आ रहा है कि आदि से आदिवासी होगा। क्या होगा? आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति एवं व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव। अब कल ही बताए थे कि जो हमारा शिल्पकार उद्योग है, जो कोई उद्योग अगर स्टार्ट करना चाहता है, जैसे शिल्प में, संस्कृति में, ये सब स्टार्ट करना चाहता है, टोटल बताए थे 20 क्षेत्र या 40 क्षेत्र ऐसे बताए थे। उसमें कितना पैसा मिल रहा था? टोटल कितना पैसा मिल रहा था? 2 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 2 लाख रुपया।
तो यह देश भर में जनजातीय की समृद्ध और विविधतापूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? विविधता के कार्य मंच के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अपराध 2022 के रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब 2022 का अपराध रिपोर्ट क्या है देखते हैं। यह रिपोर्ट अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन करता है। किसका नियम करता है? प्रिंसिपल ऑफेंस का। किसका? प्रिंसिपल ऑफेंस का। 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% वृद्धि हुई है। अब देखिएगा 2021 था ना, 2021 में मतलब मान लीजिए जब 50 को महिला केस किया था तो 2021 में मानिए, और 2022 में कितना 4% अधिक किया, मतलब 60 महिला अपराध के मामला में अधिक केस किया। नहीं समझ आ रहा है? मतलब जैसे क्या हो रहा है ना कि लेडीज़ लोग जो है ना से अपराध के मामला में कोई झूठो कर देता है, तो कल बताए ही थे इसके बारे में, और कोई सही में भी करता है। तो अपराध के मामला में क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? मॉरिशस में किया गया है। कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्ष 2023-24 के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2021 रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? वाणिज्य मतलब देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, गरबा लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। गरबा लोक नृत्य क्या है? तो गरबा लोक नृत्य देखिए, गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति और विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय संस्कृति वस्तु घोषित किया गया। गरबा यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसको में शामिल किया गया है? किसको में शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। देखिएगा गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। जैसे गरबा एक गाना है। क्या है? कहाँ गाया जाता है? गुजरात में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? गुजरात में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फीब पुरुष वॉलीबॉल से एक अलग वैश्विक चैंपियन 2023 में संबंध निम्नलिखित में से है। तो फीब फुटबॉल वॉलीबॉल से क्लब चैंपियनशिप से बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया। सही है। यह टूर्नामेंट में 6 टीम ने हिस्सा लिया था। सही है। इस टूर्नामेंट में भारत की अहमदाबाद डिफेंस ने हिस्सा लिया है। 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इंटरपोल इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। कब हुआ था? इंटरपोल की स्थापना कब किया गया था? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में की गई थी। ICPC के रूप में किया गया था। इंटरपोल की स्थापना कब किया गया था? 1923 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB के रूप में कार्य करता है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सी देखें हमें? 23। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण पूर्व एशिया में अफ्रीका सर्वेक्षण 2023 में खेती उत्पादन और नीति हार्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य से मादक से पदार्थों को अपराध एवं कार्यालय UNODC जारी करता है। कौन करता है? UNDC। कौन करता है? UNDC। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथन है। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। जैसे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? AI आ रहा है। AI के फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है?
कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, इसका हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे आदमी जैसा रहेगा वो होटल में भी काम करेगा, उसको ऑफिस में भी काम करवा सकते हैं। जैसे दिमाग वाला नहीं, सभी जगह वो वर्क करेगा। सेम कैसा रहेगा, एकदम आदमी जैसा लगेगा। सेम कैसा लगेगा, वो भी प्यार करेगा। जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट रहेगा। हम लोग जैसा वर्क वो भी करेगा। सोएगा, वो भी सोएगा नहीं, जैसे हम लोग सोते हैं वो सोएगा नहीं, सांस नहीं लेता है, वो चार्जिंग होगा। क्या होगा, चार्जिंग होगा। जैसे हम भोजन लेते हैं तो वो चार्जिंग होगा। जैसे हमारे तरह एकदम वर्क करेगा। आप जैसे होटल में जाइएगा, आप उसको बोलिएगा कि ये खाना लेके आओ, ये खाना वो लेके आएगा। पूरा कैलकुलेशन कर लेगा आपको पैसा। मान लीजिए जैसे आप पैसा ना दे के भाग गए, तुरंत होटल मैनेजमेंट के कॉल कर देगा, वो बता देगा, या पुलिस थाना केस कर देगा। काहे कि वो आपको से झगड़ नहीं ना सकता है। और झगड़ेगा तो उसका माइंड ख़राब हुआ तो कभी, जैसे अब मशीन है ना, मशीन है तो कभी ख़राब भी हो सकता है, कुछ भी उठा के मार देगा। जैसे पागल आदमी समझिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे वो डिस्टर्ब हुआ था, अब ऐसे तो सही है, ऐसे तो सही है, लेकिन मान लीजिए ख़राब हो गया तो कुछ उठा के मार देगा, आपको मार देगा ना। फिर आदमी और उसको में डिफरेंस पता, कहीं कहीं चलते रहेगा, लेकिन वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं रहेगा। काहे कि वो अभी बहुत महंगा प्राइस में वो मिलेगा, तो उसको लोकल जगह सब थोड़ी रखेगा। अभी बड़ा बड़ा होटल में भी रखेगा तो रखेगा क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, ECLSS का पूर्ण रूप क्या है। तो एनवायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 26, वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं होगा, समझे। क्वेश्चन सुनिए, बात करने के लिए मुझे भी ज़रूरत होती है, लेकिन बात नहीं करेगा, क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, फिर बात करेगा, ठीक है। क्वेश्चन फोकस कीजिए। वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एशिया का सबसे बड़ा मोकाकाश वार्षिक मेला है। क्या है, मोकाकाश वार्षिक मेला है। क्या है, वार्षिक मेला है। खेलो इंडिया गेम्स की KIPG 2023 का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका शुभांकर उज्ज्वला था। कौन था, इसका शुभांकर क्या था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर क्या था, उज्ज्वला था। क्या था, उज्ज्वला था। क्वेश्चन नंबर 28, मिशन दक्ष के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मिशन दक्ष जो था ना, इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों को सामना कर रहे बच्चों को सहायता देना। और जैसे देखिएगा सरकारी स्कूल में क्या होता है ना, कि मास्टर आया, आज के CBSE स्कूल के बच्चा के देखिए, उसको बैग देखिएगा ना, हम तो बोलते हैं ना 5वां क्लास का अगर बैग रहेगा ना, आपको उठा के अगर 2 किलोमीटर लेके जाए बोल देगा तो ना उठा के लेके जा पाइएगा। 1.5 किलो कम से कम वजन रहेगा उसका, पानी का बोतल, आधा केजी कम से कम उसको खाना वाला रहेगा, लंच बॉक्स रहेगा। 5 केजी से नीचे इधर तो बुक रह ही नहीं सकता है, कम से कम हम 5 केजी मानते हैं। अब बच्चा के बैग नहीं उठा सकते हैं, देखते होंगे CBSE वाला के बैग, तो उसी लिए क्या चलाया गया है सरकार। ये हम CBSE वाला की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी यहाँ दिया हुआ है सरकारी स्कूल के लिए। मिशन दक्ष किसके लिए, सरकारी। तो सरकारी स्कूल में देखिए खेला नहीं होता, जाइए मास्टर खाली पढ़ाएगा आपको, क्या, लेकिन रूल नियम है ना। अरे अब तो कुछ सर हो ही नहीं करता है। हम लोग सैटरडे अंताक्षरी होता था, और हम लोग का जैसे आज जैसे पहला से 5वां तक क्लास, 8वां तक क्लास हुआ, तो आज 1 वाला के गेम है, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है, या फिर वॉलीबॉल है, या फिर कूद है, या रनिंग है, सब दिन अलग अलग रहता था। हफ्ता में 1 दिन गेम जरूर रहेगा, और अंताक्षरी फिक्स है सैटरडे का। क्या रहता था, और 6 घंटे क्लास नहीं होता था। एक हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, पहले प्रे होता था, प्रे प्रार्थना होता है। क्या होता है, प्रार्थना। प्रे मतलब समझते हैं ना, प्रार्थना होता है। 6 घंटे पढ़ाई नहीं होता था, 6 घंटे में 1 घंटे गेम होता था। या 6 घंटे अगर बच्चा पढ़ेगा
तो उसको मन जैसे शिथिल हो जाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो गेम होता था 1 घंटे हमेशा गेम होता था, फिक्स्ड है। क्या होता था, आज तो पढ़ रहे हैं तो कभी क्रिकेट होता था, मतलब सब खेल। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बच्चा तेज अगर पढ़े में है तो उसी को जैसे मनोबल अथी मिलेगा। तुम खेल में भी है तो खेलो भी, खेल में अच्छा दिखाओ, उसको में भी तुमको पुरस्कार मिलेगा। तुम कबड्डी में अच्छा तो कबड्डी में भी तुमको पुरस्कार मिलेगा। तुम गाना गाते हो अच्छा तो उसको भी पुरस्कार। जैसे ऐसा नहीं था, तुम कोई भी क्षेत्र में अच्छा हो पुरस्कार सबके मिलेगा यहाँ। अब है खाली जो पढ़ रहा है ना उसी को पुरस्कार मिल रहा है। हमारा सब क्षेत्र में जाना चाहिए। क्या सब क्षेत्र में, सॉरी टाइम लिमिट है। देखिएगा, अन्नदान निषेधार्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार में बाजारों में प्रवेश किया गया है। यह स्मार्ट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आधारित है। देखिए, मैथिली निबंध हमारे भाषा में, हमारे बिहार में कितना भाषा बोला जाता है? 3 गो, भोजपुरी, मैथिली और मगध। भोजपुरी, मैथिली और मगध। तो डॉक्टर वासुकीनाथ किसको दिया गया है? डॉक्टर वासुकीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फोरम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। यह कर्तव्य दलाई लामा कार्यकालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका विषय था कि परंपराओं को जोड़ना और आधुनिकता को अपनाना। आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद। जैसे पहले होता था ना कि बुद्ध के शिक्षा, तो बुद्ध जैसे कहाँ भाग के चले गए थे? बुद्ध कहाँ गए थे? जंगल में। जैसे बोधि वृक्ष गए में था तो उस समय क्या था, नदी के किनारे वो बैठ गए थे। नदी के किनारे बैठने का उनको कारण था, वहाँ पर जंगल था कि जंगल से फल फूल खाएंगे। हाथी में बताए थे कि गुफा में वो रहते थे। 5 साथी और रहता था, कौन नाम के एक लड़की नाम दे दी थी खीर, तो बोला था कि ढोंगी है। गौतम बुद्ध को उसको दोस्त बोल दिया था कि ये ढोंगी है, वो प्यार उससे करता है। बताए थे ना, याद है ना? तो काहे वहाँ पे बैठे थे पता है? नदी के किनारे बैठे थे कि पानी सुविधा मिल जाए हमको। वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे थे कि कोई अगर मान लीजिए आम के पेड़ होगा, अमरूद के पेड़ होगा तो तोड़ के उसको खा लेंगे। और गुफा में रहते थे। गुफा में सांप बिच्छू कुछ के नहीं डरते थे, जंगली जानवर कुछ के नहीं डरते थे, कुछ को नहीं डरते थे। और जे किसको बेटा थे? राजा के बेटा थे, राजकुमार थे। क्या थे? घर क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व 2023 में बिहार को किस श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ राजस्व का पुरस्कार दिया गया? फसल उत्पादन में। किसके उत्पादन में दिया गया है? फसल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया है। यह कुख्यात अपराधी, जैसे ऑपरेशन सुरक्षा अपराधित किया गया है, यह कुख्यात अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और अंतर्राज्यीय आपराधिक निगरानी और गिरफ्तारी के लिए किया गया है। जैसे देखिए, आजकल होता है ना, कुख्यात अपराधी भी होता है, कोई चलते चलते आपको गोली मार देगा। तो ऑपरेशन सुरक्षा स्टार्ट किया गया है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर एक होता है, मतलब आपको फ़ोन करके बुलाएगा और गोली मार देगा। पहले कि चलते चलते गोली मार देगा, फिर एक दूसरा है कि फ़ोन करके बुलाएगा गोली मार देगा, फिर तीसरा क्या है कि अंतर्राज्यीय आपराधिक, जैसे एक देश से दूसरे देश क्या करता है, किसी को बच्चा को चुराता है बेच देता है। फिर देखिए चौथा, निगरानी और गिरफ्तारी करेगा। क्या करेगा? ऑपरेशन सुरक्षा के तहत क्या करेगा? मतलब देखभाल करेगा। क्या करेगा? और ऐसा घटना नहीं होने देगा। क्या करेगा? नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहला महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। बिहार के कौन सी जिले? दरभंगा जिले से। कौन सी जिले से है? दरभंगा जिले से है। सूची 1 सूची 2 के सम्मिलित कीजिए। उलार सूर्य मंदिर कहाँ में है? तो उलार सूर्य मंदिर कहाँ में है? यह पटना। उलार सूर्य मंदिर कहाँ में है? देखिएगा, पुनौर धाम
मुंडेश्वरी मंदिर, देखिएगा उलार सूर्य मंदिर पटना में है, कहाँ में है? पुनौर धाम मंदिर कहाँ में? पुनौर धाम सीतामढ़ी में। विराट रामायण मंदिर कहाँ में है? पूर्वी चंपारण में। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है, कहाँ में है? कैमूर में है। हाल ही में चर्चा में रहा आनिया डैशबोर्ड पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? आवास एवं शहरी मंत्रालय से। किसके संबंधित है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में चर्चा में रहा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह IPEF अमेरिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य साझेदार देशों में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। क्या किया गया है? संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। प्रायः चर्चा में रहने वाली ग्लोबल साउथ की अवधारणा क्या है? ग्लोबल साउथ क्या है? यह ब्रांड रिपोर्ट है। क्या है? ग्लोबल साउथ क्या है? ब्रांड रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के संबंध में के कथनों पर विचार करें। तो यह वैश्विक दक्षिणी में डिजिटल इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव को निधि शुरू की गई है। केवल 2 आंसर से। क्वेश्चन नंबर 41, रैपिडो ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो रैपिडो क्या है? रैपिडो यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC और IRTS को लागू करने का जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन। जैसे राजधानी में जो परिवहन चलता है ना, परिवहन मतलब गाड़ी होता है। क्या होता है? उसको NCRTC में अथी करते हैं, वो IRCTC इसी में होता है, वो अथी के लिए क्या। अब क्वेश्चन नंबर 42, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया 2023 का मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। ग्लोबल मैरीटाइम का कौन करेगा? मुंबई करेगा। 2023 में कौन करेगा? मुंबई करेगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में चर्चा में रहा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया गया है? रिडक्शन, देखिएगा इन्वेस्टर रिस्क रिएक्शन एक्सेस किसने लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन किया गया है? SEBI सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। कौन करेगा? सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में चर्चा में रहा रेफरेंस फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित किससे है? तो रेफरेंस इसमें सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में से किस देश के विधि निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को रद्द करने का विधेयक पारित किया गया है? रूस। कौन क्या है? रूस। किस देश में कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड लॉन्च किया है? चीन। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मैरीटाइम ने पहले भाषण के दौरान इसे कैदी की दुविधा अवधारणा का उल्लेख किया गया। यह सर्वोच्च है, यह उपयुक्त में से, जैसे गेम थ्योरी की सबसे लोकप्रिय गेम में से एक है। क्या है? सबसे लोकप्रिय गेम है। क्या है? यह निर्णय विश्लेषण में विरोध भाषा में दो व्यक्तियों के प्रत्येक एक अपने के समय हितों को पीछा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम को विफल होता है, सर्वोत्तम परिणाम को करता है। देखिए निम्नलिखित युग्मों का देखिए काजिंद 2023 ओटार में किया गया है। कहाँ किया गया है? मिथ शक्ति औध में किया गया है। ब्रज प्रहार 2023 में उमरोई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, किस संगठन के क्लाइमेट चेंज चाइल्ड एंड चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किया गया है। कौन क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय 370 अनुच्छेद कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ था? कौन हटाया? मोदी जी ने हटाए। बोले ना
जम्मू कश्मीर के पहले विशेष दर्जा बोले थे ना कि वहाँ आर्मी लोग का जो वहाँ गांव होता था ना, वो सब मारता था, ढेमा से मारता था। मतलब एक को पैसा नहीं समझता था आर्मी वाला को। जो आर्मी में सेना होता है ना, वैल्यू ही नहीं देता था। जैसे हम लोग कुत्ता के मार के भगा देते हैं ना, वैसे उन लोग करता था हरकत। किसके साथ? सेना के साथ। लेकिन मोदी जी ऐसा कर दिए ना, 370 हटा दिया। बेटा जिसको आप हरियाणा फरिया लो, वो आप जो एक ढेला मार देगा ना, आर्मी वाला का फुल परमिशन रहता है, तुरंत बंदूक चला देगा। क्या? तुरंत बंदूक चला देगा। न्यायालय के निर्णय के दिया गया 1947 में भारत से विलय के बाद जम्मू कश्मीर को कोई संप्रभु नहीं बच गई। न्यायालय ने 370 को एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान माना। दोनों सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूद इसे आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्रों ABBHWCS का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य रख दिया। क्या रख दिया है? आयुष्मान आरोग्य रख दिया। क्या रख दिया है? आरोग्य। क्वेश्चन नंबर 52, मानवाधिकारों में की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, मानवाधिकारों में 2023 के समारोह के निर्धारण में थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय होगा। क्या होगा? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। जैसे देखिए, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, सभी व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं। कौन जारी करता है? ये सार्वभौमिक मानवाधिकार कौन जारी करता है? हमारे देश में लागू है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, कोई रोक टोक नहीं सकता है। कोई ऊंचा जैसे मान लिया जाए, ऊंचा नीचा के कोई भेदभाव नहीं कोई कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? और किसी के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है, मान लिया जाए कोई आपको मार दिया है, कोई आदमी मार दिया है, तो आप कोर्ट में जाइएगा तो उसको सही निर्णय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? इस दो भाई में झगड़ा कर लेते हैं, भाई बहन में, तो भाई बहन में झगड़ा कर लिए जाते हैं, तो जैसे पापा तो जानते हैं, तो कमज़ोर पार्टी के न्याय ज़्यादा देते हैं मतलब किसके, जैसे आप लड़ गए, चंदन झगड़ा कर लिए, तो हमेशा न्याय किसके तरफ से देंगे? वो सपोर्ट किसके तरफ से करेंगे? आपके तरफ या भैया तरफ? वो आपके तरफ से ज़्यादा करेंगे, उनको डांट देंगे। लेकिन ये तो जान रहे हैं दोनों को समान, जैसे पिताजी से क्या दोनों के समान हकदार मिलता है ना, समान आती मिलता है ना। अगर जैसे भैया अगर कुछ कर रहे हैं तो आप भी बोलते हैं ना कि हमरो पैसा चाहिए। देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे डॉलरीकरण को उचित से परिभाषा किया। डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया है। यूनिसेफो कॉन्फ्रेंस पॉजिटिव के निम्नलिखित में से संबंध है। यह COP 28 के दुबई में UAE में संपन्न हुआ था। COP 28 का लक्ष्य 2050 तक किसी नेट जीरो कार्बन लक्ष्य का किया गया है। हाल ही में किसी भारतीय संस्थान को शोधकर्ता ने जामुन के वृक्ष में पहली जीनोम अनुक्रम प्रक्रिया को प्रूव किया है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल किया है। कौन किया है? भोपाल। अच्छा, ऐसा देखे हैं कि जामुन के पेड़ में आम फल रहा है? ऐसा भी होता है। क्या होता है? आप नीम के पेड़ में आम भी लगा सकते हैं। नीम के पेड़ में आम भी लगा सकते हैं। आप बोलिए कैसे? क्या बोलिएगा ना? लगता है। क्या होता है? अमरूद के पेड़ में आम के पेड़ में अमरूद लगा सकते हैं, लेकिन लगाने आएगा तो क्या? लगाने आएगा तो बताएंगे लास्ट में कैसे होता है। पूछिएगा, ठीक है? बताएंगे लास्ट में, पूछिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कितना? 56। चक्रवात मिचोंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात मिचोंग इसे थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है। कहाँ द्वारा सुझाया गया है? थाईलैंड के द्वारा। मैंडेन जूलियर ऑसिलेशन MJO के कारण चक्रवाती से मिचोंग तीव्र हो गया। सही है। 57। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क से दुर्घटनाओं के मामले में बिहार में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगर भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होता है, सेकेंड में कौन सी राज्य है? बिहार है। सड़क दुर्घटना के मतलब समझ रहे हैं? सड़क पर एक्सीडेंट करता है ना, तो दूसरा नंबर पर कौन है? बिहार है।
लेकिन अगर अथी के क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सी राज्य है? 12वां स्थान है। लेकिन दुर्घटना कितना होता है? दूसरा स्थान होता है। देखिए पगला गए। क्वेश्चन नंबर 58, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। 59, चर्चा में रहा मुंडेश्वरी धाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मुंडेश्वरी धाम रोपवे बनाने के लिए अनुमति 1265 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है। कितना का उपयोग किया गया है? 1265 करोड़। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को। किसको नियुक्त किया गया है? पटना के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, वीरागाथा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीरागाथा क्या है? एयर रक्षा मंत्रालय MOD के शिक्षा मंत्रालय MOE के सहयोग से प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 शुभारंभ किया गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 62, खमरी को सिक्किम का कार रैली का आयोजन किया गया है। यह भारतीय नौसेना आयोजन किया है। कौन क्या है? सिक्किम कहाँ है? यहाँ। सिक्किम कहाँ है? तो यहाँ काची लॉन्च किया गया है। खमरी मो सिक्किम, खमरी जैसे बताया ना कि ऑपरेशन अभी दक्ष सरकारी स्कूल में किया गया है ना, ऑपरेशन दक्ष। देखिएगा, ODPF प्लस दर्जा संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, ODF से प्लस गांव में अभिप्राय उस गांव से है जिसने ठोस या तरल से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ इसे खुले में शौच मुक्त की अपनाकर स्थिति बरकरार रखा है। जैसे देखिए ODF प्लस, तो ODF प्लस जो होता है ना, खुले में शौच मुक्त। जैसे आपके गांव में है तभी खुला में शौच होता होगा, पटना में नहीं होता है, बहुत रेयर केस। खुला में शौच होता है? शौच नहीं समझते हैं। जैसे खुला में कोई मैदान करता है, पटना में नहीं ना करता है, लेकिन गांव में, आपके गांव में कितना क्या थी वॉशरूम बना हुआ, शौचालय बना हुआ। शौचालय फंड भी आया था ना, 20,000 रुपये शायद मिलता था उसमें, पता है? लाभ नहीं उठाए। 20-20 हज़ार रुपये सबके मिलता था। मेरे गांव में भी क्या वो उसको लाभ उठाया था। देखिएगा, तो ODF प्लस मतलब जागरूकता करना है कि अब खुले में शौच, उससे क्या होता है? वायु क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्या होता है? अच्छा, वायु प्रदूषण एक प्लास्टिक से थोड़ी होता है। वायु गांव के बंदा लोग बोला कि बिना हमरा गेल ले सुबह बाथरूम में, शौचालय में हमरा से प्रेशर ही नहीं बनता है, लोग ऐसे बोलता है। और आप जाते होंगे तो खोजते होंगे कि घर में रहेगा शौचालय, बना हुआ है या नहीं, बनाना है। निम्नलिखित कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? भारत। कौन है? भारत। जनजातीय गौरव विषय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय गौरव क्या है? यह 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि देने के जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा के दिवस पर। जनजातीय गौरव दिवस का एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। देखिए, यूनेस्को, क्वेश्चन नंबर 66, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2 और 3 है। अहमदाबाद और उदयपुर एक नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के नवीन शहर है। क्या है? भारत के क्या है? नवीन शहर है। केरियलम महोत्सव के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरियलम क्या है? तो केरियलम क्या है? केरियलम महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की जाती है। इसका उद्देश्य कला और उद्यम शक्ति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। किसके दौरान किया गया था?
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर कौन सी देखेंगे? 68। क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई के संबंध निम्नलिखित कथनों पर क्या है? प्रत्येक वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एक कमरे में को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार में विशेष श्रेणी का दर्जा SCS संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार मंत्रिमंडल के नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने बिहार में एक विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध किया है। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे एक काजरा सोलर प्लांट कौन सी? काजरा सोलर प्लांट, ये कहाँ में लागू किया गया है? बिहार में। काजरा सोलर प्लांट, काजरा मतलब नाम है, सोलर प्लांट एक है, सोलर प्लांट होता है। सौर प्लेट देखे हैं ना, तो सौर प्लेट बहुत सारा लगाया गया, उसी का नाम काजरा सोलर प्लांट रखा गया। का काजरा सोलर प्लांट नाम का रखा गया है? काजरा सोलर प्लांट। काजरा सोलर नाम अजूबा है ना, काजरा। क्या कोई काजरा नाम गांव में भी होगा, सुने होंगे, है काजरी। यह बेगूसराय में स्थित 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है। कितना है? 185 मेगावाट सौर ऊर्जा। इस परियोजना में 253.85 किलोवाट इस घंटे की क्षमता को बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण की सुविधा भी है। बी और सी दोनों सही है। कौन सही है? बी सी दोनों फास्ट चलेंगे। सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लेखा परीक्षा नियमित तत्कालीन परीक्षा विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG परामर्श से तैयार करता है। ठीक है। 72। क्वेश्चन नंबर 72। भारत में वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है। सही है। भारत के स्थापित सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा है। गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 तक। लीडेज सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रसद अवसंरचना सेवाओं को मानव संसाधन आकलन के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालन सूचकांक करेगा। ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। क्या है? सही है। आप लोग क्वेश्चन ऑनलाइन जितना लोग देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बस निकाल लीजिएगा और सुनते रहिएगा ईयरफोन लगा के। हम टोटल क्वेश्चन का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। उतने में ही आप लोग का याद हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, भारत को मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफिक समझौते पर आगे न बढ़ने का निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूचकांक 7 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रगति को ट्रैक करता है। क्या करता है? प्रगति को क्या करता है? ट्रैक करता है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोटे अनाज। भारत में वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? मोटे अनाज। तो मोटे अनाज मतलब वैश्विक क्या है? मोटे अनाज मतलब समझते हैं क्या होता है? मोटा अनाज, मोटे मतलब बड़ा बड़ा अनाज। कौन कौन से अनाज होता है? बड़ा बड़ा अनाज का राहड़, चना, खेसारी और का गेहूँ थोड़ी अति में आएगा। आपको लगता है ना कि खेसारी हम किसको देते हैं? खेसारी की दाल आपको बेकार लगता है ना? खेसारी की दाल बेकार लगते हैं ना? दादा लोग बोलते थे खेसारी, नहीं अभी बोलेंगे, समय ज़्यादा है। मोटे अनाज के संबंध में लिखित कथनों पर 1, 2, 3 सही है। भारत में वैश्विक स्थान पर मोटे अनाज एशिया के बड़े उत्पादन में 80% हिस्सेदारी है। भारत में मोटे अनाज की औसत उपज वैश्विक औसत उपज से अधिक है। क्या है? अधिक है। पिलाटस PC7 MK2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह क्या है? यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। क्या है? पिलाटस एक है। क्या है? पिलाटस PC7 MK है। ये 10,000 से भी ऊंचा उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 78। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो यह विकसित 2047 स्वतंत्रता को 100 वर्ष से पूरा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण रखा गया। जैसे 2047 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा आज़ादी से कितना वर्ष हो जाएगा, 100 साल। यह देश के युवाओं को विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विकसित भारत से संबंधित इस आइडियाज पोर्टल लॉन्च करेगा। क्या करेगा, आइडियाज पोर्टल लॉन्च करेगा। हृदय रोग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हृदय रोग किससे होता है, हृदय रोग जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा दिल का बीमारी है, मैं क्या कर सकता नहीं यार, दिल का बीमारी है। एक लड़का लड़की से प्यार होता है तो दिल के बीमारी होता है ना पगला। गैर संचारी रोग NCD से होने वाले मौतों के प्रमुख कारण है। जैसे हृदयघात आप सुने हैं ना, कोई लोग एकदम अच्छा है एक डेथ हो जाता है, तो क्या चीज़ से होता है, हृदयघात से हो जाता है। क्या होता है, हृदयघात, हृदय जैसे हृदयघात या हार्ट अटैक जिसको, या ब्रेन हेमरेज, तो ब्रेन से वो रिलेटेड हो गया ना, हम हृदयघात बता रहे हैं। हार्ट अटैक सुने हैं ना, तो हार्ट अटैक में हृदय ही घात होता है ना, क्या होता है, हृदयघात होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के NCD के लिए लचीले पुल कार्यक्रम के तहत इस NPCDCS कार्यक्रम धनराशि प्रदान की गई है। क्या किया गया, धनराशि प्रदान की गई है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वैश्विक भागीदारी GPAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, गलत है। 28 देशों में यूरोपीय संघ इसमें शामिल सदस्य है, सही है। जैसे अब देखिए, AI अगर लॉन्च कर रहा है तो क्या गो देश लॉन्च कर रहा है, 28 गो देश अभी लॉन्च किया है, मतलब और से देश कौन है, पिछड़ा है, क्या है, हमारा आधुनिक में आना चाहिए। जैसे इसका देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, जैसे 1910 में हमारा काम लैपटॉप आया था ना, तो लोग क्या कहता था ना कि हमारा जैसे मैंने बड़ा ये सब कार्य करता है ना लैपटॉप, ये सब सही से पैर सही से करके बैठे, लैपटॉप आया था ना तो बहुत हुड़दंग हुआ था कि हमारा रोज़गार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1990 में इसके लिए बहुत अथी हुआ था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो जैसे जैसे हमारा आधुनिक जीवन आ रहा है तो हम उसके अनुसार बदलेंगे ना हम। तो ये हमारे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, हमारे के लिए सही भी है और गलत है। हम एक देखिए, हम एक BPSC के स्टूडेंट हैं, तो हम सरकार के पक्ष में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और हम सही बात बोलेंगे। जैसे हम कमियां को कम बोलेंगे और जो उसमें अच्छाई है उसको ज़्यादा हम इंडिकेट करेंगे, समझे। क्या है कि हम सरकारी, जैसे हम प्रशासनिक आगे चल के अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, तो हम अच्छाई के ज़्यादा बोलने वाला है, बुराई को कम बोलने वाले हैं। जैसे उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। निम्नलिखित जुगमों पर विचार करें। निम्नलिखित जुगमों, तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF जारी करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 82, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ना तो एक और ना ही तो दो है, क्या है, ना ही तो एक। यह सामाजिक व्यवहार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, यह ISC सूची में नवीनतम इसे विरासत पूजी किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा सिल्लावारा सुरंग भारत के किस राज्य में है। सिल्लावारा उत्तराखंड में है। कहाँ में है। आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आप 50 क्वेश्चन और बच गया है। कितना, 50 क्वेश्चन और। हाल ही में किस द्वीप के राष्ट्र माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या इसका शुरुआती से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के द्वारा हुआ था, सही है। अच्छा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में हम कल भी बताए थे। कब तक ये 15% करने का अथी किया गया है, इसको हम कल बताए थे ना, बताइए कि नहीं बताए थे, बताए थे या नहीं बताए थे। ऑप्शन देता है 2028, 29, 30, 31। कब तक लक्ष्य रखा गया है कि 15% इलेक्ट्रिक वाहन होगा। 30, सही है। 2030 तक के लक्ष्य रखा गया है। लागू कब किया गया है, 2023 में। कब किया गया है, ठीक है, थैंक यू इसके लिए। अच्छा 87, क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने हाल ही में भारत में अपराध 2022
शीर्षक अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह हत्या के मामलों में बिहार एक दूसरे स्थान पर बिहार है। सबसे ज़्यादा कांड देखिए, सड़क दुर्घटना के बारे में कितना स्थान पे है, और हत्या के मामले में कौन से स्थान है, दूसरे स्थान पे। हत्या के मामले में भी कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। देखिएगा, दहेज हत्या के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा अगर हत्या होता है तो कच्छ में होता है, दहेज के बारे में लड़ाई होता है सबसे ज़्यादा बिहार में। क्या चीज़ के बारे में होता है, दहेज हत्या के बारे में, जाना है ना, दहेज के बारे में बहुत झगड़ा होता है। मेरे एक बताते हैं ना, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर, एक जैसे था शादी, लास्ट में बताएंगे, अभी लास्ट में बताएंगे, लेकिन बताते नहीं हैं को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88, अभी क्वेश्चन नंबर 88 है, लेकिन बोल दिए हैं आपको 50, लेकिन है 150 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित, झिझिया। हमारा लोक नृत्य एक झिझिया है, कौन सा है, झिझिया। ये झिझिया जरूर याद कीजिए, लास्ट में दिखाएंगे आपको। हाल ही में शुरू की गई बिहार सोलर रूफ टॉप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना जल जीवन हरियाली योजना पर हिस्सा है। क्या है, जल जीवन हरियाली योजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में बिहार में किस संस्थान ने जर्मनी के वैज्ञानिक के सहयोग से नए 2D धातु मॉलिबेडनम की खोज किया गया है। IIT पटना, कौन किया है, IIT पटना किया है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोक्यो हासेगावा किस देश है, जापान है। कौन है, जापान है। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र सरकार ने बिहार में किस जिले में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दिया है। एम्स दरभंगा में, कहाँ दिया है, एम्स जो हॉस्पिटल होता है ना, एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, और बहुत इसमें एम्स गया में भी है। मामा के इलाज चल रहा था ना, बताए थे, मामा के जो किडनी वाला जो इलाज चल रहा था ना, अभी तो वर्तमान में पटना में है, पहले कहाँ थे, गया में भी एम्स है। एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक बार आप घुस जाइएगा ना उसमें, एक बार घुस जाइएगा ना, तो लगेगा अगला दिन से मतलब फिर निकलने का मन नहीं करेगा, स्वर्ग जैसा लगेगा। बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, और एक गंदगी नहीं मिलेगा। और दूसरा में कहाँ, दरभंगा दिया है। कहाँ दिया है, दरभंगा भी एम्स बनाना है। एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सबसे ऊंचा में माना जाता है। क्या माना जाता है, ऊंचा में, हाईएस्ट में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार ने किस देश जिले दूसरे नाम एम्स बनाने की मंजूरी, कहाँ है, अभी बताएं, कहाँ, दरभंगा। कहाँ, हाल ही में बिहार की ज्योति सिन्हा को दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस IDPD के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार दिया गया है मधुबनी पेंटिंग से। किसके द्वारा, मधुबनी पेंटिंग से है, जो विकलांग है लेकिन इतना चित्रकला मस्त बनाता है ना, मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी पेंटिंग आप चलते चलते देखे होंगे कभी, कहाँ बनाया होगा मधुबनी पेंटिंग, कहाँ देखेंगे, उस तरफ गए हैं, वो रूट में, हाई कोर्ट वाला रूट में गए हैं, या जो दीवार पर बनाया रहता है ना, कहाँ बताएं, शायद गांधी मैदान भी दीवार पर बनाया होगा फिगर। जो फिगर है ना, वो मधुबनी पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है, दीवार पे जो, जैसे एक होता है कि कोई चीज़ के बारे में लिखा है, एक ना, आप गांधी मैदान गए होंगे तो देखे होंगे, पेंट जो दीवार पे पेंट है ना, वो मधुबनी पेंटिंग है। देखिए, निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। चंडीबंध कहाँ में, बांका में। चंडीबंध कहाँ में है, चंडीबंध कहाँ में है, बांका में है। अच्छा, और ओढ़नी बंध कहाँ में, चड्डी कहाँ में, चड्डी कहाँ में, बांका में। चड्डी बोलते हैं कि चड्डी है तो बाक छोड़ना इसको। और ओढ़नी कहाँ में है, ओढ़नी बांध। कैसा नाम रखा है देखिए चड्डी बांध, चंडी बांध कहाँ में,
चंडी मतलब चंडी मतलब बांका में, कहाँ में है? बांका जिला है, बिहार का एक जिला है। क्या है? ये बांध बनाया जाता है। बांध काहे कि बनाया जाता है पता है? बांध बनाया जाता है कि कोई आहर है ना, उसके पर डैम बना दिया जाता है और उसको पानी के बांध के रखा जाता है। जब देख दिया जाता है कि अब उसको से क्या किया जाता है, हम लोग चाहे बिजली उत्पादन करें या फिर खेत के सिंचाई के लिए भी उपयोग करते हैं, बहुत से क्षेत्र में उसको कार्य करते हैं। ठीक है। चांडी कहाँ में है? ओढ़नी बांध कहाँ में? ओढ़नी से मुंह बांध के मतलब मुंगेर, कहाँ में है? ओढ़नी से मुंह बांध के मतलब मुंगेर जिला में। कहाँ? बिहार के कौन से जिला में है? ओढ़नी से मुंह बांध के चल रहा, कहाँ में है? और चड्डी मतलब कहाँ? अभी बताएं। बांका में। याद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 2 दिवसीय सातवें ISC FICCI स्वच्छता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2-3 जमुई जिले में हरला गांव की इस मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चेंज मेकर श्रेणी के पुरस्कार प्राप्त किया है। सही है। 2 में यह है यूनिसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट इसे पटना में एक संयुक्त पहल किया है। सही है। बिहार को लाइट हाउस पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कृत किया गया है। क्या किया गया है? ODF प्लस मुक्त शौचालय बताए ना अभी, ये ODF प्लस क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 96, सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना निम्नलिखित में से किस जिले में शामिल किया गया है? वैशाली में किया गया। वैशाली में किया गया है। उसके बाद जहानाबाद में किया गया है, नालंदा में किया गया है, फिर कहाँ? शिवहर में भी किया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान, यह बिहार के 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। क्या किया गया है? बिहार के कितना वैज्ञानिकों? 30 वैज्ञानिकों। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा LCA तेजस लड़ाकू विमान का सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है? हाल के द्वारा। किसके द्वारा? हाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, पियरे एगोस्टिनी फेरेक क्रॉन्स और एनिएल हुइल को किस विषय में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया? भौतिकी के। किसके बारे में? भौतिकी में। क्वेश्चन नंबर 100, कितना? एशिया गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? 28, 38 और 41। कितना जीता गया है? स्वर्ण कितना? 28। एशिया गेम्स में कितना? स्वर्ण कितना? 28। और रजत कितना? रजत 38। और कांस्य कितना जीता गया है? 41। कितना जीता गया है? 41। 28, 38, 41 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, अब 1-2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1-2 बोलेंगे। अब ज़्यादा ना बचा, अब 10 क्वेश्चन और बचा है। बिहार सरकार 101 किसे पत्रों को जाति से आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट इसे प्रकाशित किया गया है। बिहार के सबसे बड़ी जाति समूह कौन सा? अत्यंत पिछड़ी जाति। मतलब सबसे जो बड़ी जाति कौन सी है? अत्यंत पिछड़ी। मतलब पिछड़ा जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ में है? बिहार में है। देखिए, भारत के पहले मिशन आदित्य 11 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर पहचानिए। मिशन आदित्य, यह मिशन इसरो और नासा के सहयोग से पूरा किया गया है। यह पहचान गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, मालदीव में 54% वोट प्राप्त कर हाल ही में किसने राष्ट्रपति पद शपथ ली? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। कौन लिया है? कितना परसेंट? 54% वोट लाया। कितना परसेंट लाया है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच इजराइल ने गाजा पट्टी को पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में इजराइल ने गाजा पट्टी को पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया। इजराइल की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। इजराइल की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 5, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान क्या है? तो यह परीक्षण सतीश धवन से अंतरिक्ष केंद्र आयोजित किया गया है। अच्छा,
इनमें हेवी लिफ्ट लॉन्चर रॉकेट का उपयोग किया गया है, दोनों सही है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को कौन सा वर्षगांठ है? 8 अक्टूबर को कौन सा वर्षगांठ मनाएगा? जैसे ई जो 8 अक्टूबर था उसमें भारतीय वायुसेना कौन से वर्षगांठ मनाएगा? 92। कौन सा? 92। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला सोलर रीच रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। नारगेस मोहब्बी को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ईरानी महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ इसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। नारगेस मोहब्बी के किसे? ईरानी महिलाओं था ना, उसके उत्पीड़न को खिलाफ आवाज़ उठाया है। जैसे ईरानी महिला था ना, उसको कोई कुछ बोल के निकल जाता था, लेकिन जो नरगिस मोहब्बी थे ना, उसके ऊपर आवाज़ उठाए थे, तो नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर जोइता गुप्ता किस श्रेणी उपलब्धि की डच वैज्ञानिक सर्वोच्च शिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पर्यावरण संरक्षण से। किसके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर कितना? 10, आईसीसी पुरुष क्रिकेट से विश्व कप 2023 में गलत कथन कौन है? सही कथन हम लोग जानते हैं। उद्घाटन मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ था। यह इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था। सही है। भारत ने श्रीलंका को 302 रनों से हराया था। भारत ने श्रीलंका को कितना हराया से? 302 रन से। 302 रनों से। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहा बारुआ कॉम्बैक्ट जीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बारुआ कॉम्बैक्ट क्या है? बारुआ कॉम्बैक्ट जीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्षतिग्रस्त जीन को ठीक कर सकता है। अब बारुआ कॉम्बैक्ट जैसे जीन है ना, हमारा जीन मतलब समझते हैं, जो बीज होता है ना, हमारा जो बीज होता है ना, क्या होता है? बीज में ही छोटा छोटा जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। लाखों बताए होंगे कि हजारों लाखों करोड़ों में जीन होता है। उसमें से जैसे आपके पिताजी के हजारों करोड़ों जीन, हजारों, जैसे पुरुष का एक महिला में हजारों करोड़ जीन जाता है। क्या? उसमें से कितना जीन बचता है? एक जीन। उससे क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। सब खत्म हो जाता है, एक बचता है सिर्फ। कितना बचता है? एक बचता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GAI के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह GPT और डीप फेक से नहीं जुड़ा हुआ। जैसे GPT है ना, तो GPT के बारे में आप जैसे कोई के भी GPT एक ऐप आता है, उसमें किसी भी गलत वीडियो बना के डाल दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ GPT और डीप फेक में बनाना है आपको। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि मोदी जी के नाचते वाला वीडियो है, मोदी जी अपने नाच रहे हैं, तो ये एक नाचते वाला कॉमेडी वीडियो बना देता है लोग, और मूडी रहता है किनको? मोदी जी का रहता है ना, नाच रहा है कोई और, यहाँ से किसी और का है, और मोदी जी का ऊपर फेस है। कोई में देखिएगा साड़ी पहना के नचा देता है। तो वो सब क्या चीज़ का कारण है? डीप फेक का। क्या चीज़ का? डीप फेक का। आप ज़्यादा 10 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 14, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्पेस इसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 115, हाल ही में चर्चा में रहा है हेलीकॉप्टर पाइलोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोलर डिजीज के द्वारा किया गया। सही है। यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा इंट्रीज डिजिट के बारे में देहरादून ऑफ शोधकर्ता के टीम के विकसित करता है। सही है। भारत में 5G की वर्तमान स्थिति के बारे में निम्नलिखित करना। अच्छा, भारत में 5G कब लॉन्च किया गया? 2023-24 23 में। सही, गुड। देखिएगा, भारत सरकार द्वारा सरकारी से मान्यता प्राप्ति से स्टार्टअप और MSME को स्वदेशी 5G टेस्ट बेड तक
मुफ्त पहुंचा प्रदान करने की व्यक्त की है। हम अभी 5G चला रहे हैं। अच्छा, हमारा कहने का ये है, हम 5G का लॉन्च किए, हमारे पास 4G था। ये जैसे पहले चलता था, आप 2G भी मोबाइल देखे, 2G 3G, उसके बाद 4G आया। पहले 4G के वैल्यू खूब था कि 4G मोबाइल हम रख ले हैं, और 4G के वैल्यू ख़त्म, अब 5G। अच्छा, हम काहे लाए? क्या? नेट बहुत फास्ट चलता है। क्या चलता है? जैसे जो 4G में अगर 10 मिनट में काम होगा ना, ये 10 सेकेंड में काम होगा। क्या होगा? 10 सेकेंड में काम होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में लिखित उद्यमी योजना बताए हैं, किसके लिए दिया गया था? यह योजना 2023 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सरकार उद्योग लगाने के लिए 20 लाख देगा। कितना देगा? 20 लाख रुपए देगा। कितना देगा? 20 लाख आपको देगा। कितना देगा? 20 लाख रुपए देगा। लाभार्थियों को कुल राशि 2 किस्तों में दी जाएगी, और 2 किस्तों में दी जाएगी। 20 लाख ना, ऐसे है गलत है, यहाँ स्टेटमेंट 2 लाख रुपए है। कितना है? 20 लाख रुपए है। वो क्या अगर दे देगा तो समझते हैं खाली सब बिजनेस मैंने बन जाएगा। बिहार में रोड तो सही है ना। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। बिहार आरक्षण क्या है? बिहार आरक्षण, इस अधिनियम में पिछड़े अति पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 75% कर दिया गया है। हमने जैसे रहे ना, खड़ा करके गोली मार दिया जो आरक्षण देता है उसको। स्वतंत्र भारत में आरक्षण शब्द अगर लाना है तो गलत है। क्या है? गलत है। बताएंगे आगे चल के। हाल ही में चर्चा में रहा मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। यह क्या है? इसका उद्देश्य ब्लॉक और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना होता है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। सही है। बिहार सरकार श्रम विभाग के योजनाओं को लाभ बिहार के लोगों को दिलाने का कौन सा जिला आभार करता है? मधुबनी। हाल ही में चर्चा में रहा पुनौरा धाम जानकी मंदिर के बारे में क्या है? यह बिहार सरकार द्वारा संस्कृति स्थल इसे पूर्ण विकास के लिए 72.47 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र का सबसे ज़्यादा हिंदी कविता की पुस्तकें लिखने के लिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में अपनाया है। सिवान का है। कहाँ क्या है? सिवान का है। बिहार के किस एथलीट को 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 में अंडर 18 दौड़ प्रतियोगिता जीती है? दुर्गा सिंह ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 26, 28 से 31 अक्टूबर 2023 में CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कौन किया गया? पटना में किया गया है। नौवा राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। हम भारतीय तटरक्षक बल पढ़ते हैं तो बहुत अफसोस आता है कि अगला नौकरी लग जाता 2 नंबर और होता था। जब पढ़ते हैं याद आता है ना, तो अंदर से ऐसा फील होता है ना कि अगला यहाँ पढ़ाते नहीं जॉब करते। लेकिन जो होता है सब बढ़िया होता है। हमारे भाग में कहीं उससे भी बड़ा जॉब हो और है। इसे देखिए, चला गया, उसको मत रोइए उसके पीछे, बोलिएगा ठीक है तुम चले गई, कहीं हमारा भाग में तुमसे भी बड़ा हो। निगेटिव मत सोचिए, हमेशा क्या सोचिए? पॉजिटिव। अब हमारा भाग में होगा, हमारा जैसे ऊपर से लिखा हुआ कि ना तुम इतना छोटा नौकरी नहीं करेगा, तुम इससे बड़ा नौकरी करेगा। क्या तुम ये नौकरी करने लायक नहीं हो, इससे अच्छा नौकरी करने लायक हो। तो हम हैं। पॉजिटिव माइंड रखिए हमेशा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 29, ऐतिहासिक स्थलों को विचार करें। अब ऐतिहासिक स्थलों 1 2 3, अमृतसर में राम बाग गेट है, सही है। गुरुग्राम में चर्च से ऑफ एपी फेक है, सही है। अब देखिएगा 3 में, पीपल हवेली गुरदासपुर में है, कहाँ में है? गुरदासपुर में है, कहाँ में है? गुरदासपुर में है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने टीम के निम्नलिखित कथनों नदी दुर्लभ विषय धातु टाइटेलम मौजूदगी का पता लगाया। सतलज नदी में। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक से बैग के बजाय इसे कपड़े के बैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मीन मूद मजम्पाई अभियान शुरू किया है? कर्नाटक ने। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग से है। किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। देखिएगा, हाल ही में भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों में घनिष्ठ संबंध इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया है? अमेरिका के साथ लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, बेन गुरियन नहर परियोजना किसे जोड़ी जाएगी? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और अच्छा। हाल ही में प्रकाशित उत्पन्न अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सरकार के द्वारा योजनाबद्ध उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के शुद्ध करता है, सही है। देखिए, हाल ही में जारी जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2, सही है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं जलवायु कार्यक्रम में प्रभाव को दर्शाता है, सही है। निम्नलिखित कथनों संगठनों में वैश्विक अनुकूलन को अंतराल 2023 में प्रकाशित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत के साथ इसे आयोजित सैन्य से संप्रीति बांग्लादेश के साथ आयोजन किया है? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या था जो छोड़ के देश भागी है? बहुत बार बताए हैं, नहीं याद, आपका गलती है। बेटलैंड शहर कहाँ में है? उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 40, शेख हसीना क्या नाम है? निम्नलिखित में से किस द्वारा हाल ही में इंटर कनेक्ट डिजास्टर रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के द्वारा? हाल ही में आप कितना क्वेश्चन रह गया? 41 करने जा रहे हैं। हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2023 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल 2, यह मौजूद नीति गति से व्यवस्था के तहत इसे वैश्विक तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि उम्मीद की गई है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट उद्देश्य किया गया? प्राचीन को समकालीन सैन्य अभ्यास साथ संयोजित करना है। नए ड्रोन संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार नैनो और माइक्रो ड्रोन केवल यह गैर व्यापारिक के लिए उपयोग किया जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 144, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी रिपोर्ट प्रशिक्षण किसने 37 किया है? क्वेश्चन नंबर 145, ओलंपिक 2023 में 5 नए खेल को शामिल किया गया है। यह एबन बॉल है। कौन है? एबन बॉल है। ग्लोबल हायरनर इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट में भारत में 125 देशों में 111वें स्थान पे है। भारत का स्कोर कितना है? 28.7 है। क्या है? 147। क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कौन बैठक मुंबई में संपन्न हुआ है? 141वां। कौन बैठक हुआ है? 141वां। क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 30वां स्थापना दिवस NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और रक्षा करना। क्या था? मानवाधिकारों को क्या करना? बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 149, ऑपरेशन अजय के संबंध में सही कथन को विचार करें। इजरायल से भारतीय नागरिक को लाना। क्या करना था? इजरायल से भारतीय नागरिक को क्या? मेरा युवा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो मेरा युवा क्या है? इसका लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण कर युवाओं को ऊर्जा प्रसारित करना। भारत में 80 करोड़ युवा हैं जो 15 से 29 वर्ष के आयु में आते हैं। 80 करोड़ युवा हैं। कितना है? ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉपेज। हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आप लोग को मेरे तरफ से हार्दिक
क्या है, शुभकामना है। ऐसे ही बने रहें। आज नहीं हमारी बिजली कटी, नहीं हमारी फ़ोन ऑफ हुई, हमारी क्लास क्या हुई, निरंतर रूप से चलते रहा और लास्ट तक क्या हुआ, साथ दिया। कौन साथ दिया? मोबाइल साथ दिया, बिजली साथ दिया। ठीक है।